पे +1 10वीं तक तो पढ़ लेते हो, लेकिन 11वीं 12वीं में जैसे स्कूलों में भेजने से, बाहर भेजने से भाई उनको डर लगता है। तो उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अपनी लड़कियों को जो है 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में पढ़ने भेजे या ना भेजे? नहीं, जरूर भेजे। मेरे पास भी 2 ही लड़कियां हैं, तो मैं औरों को यही प्रेरित करूंगी कि आप अपनी लड़कियों को बाहर भेजो। आज की लड़कियां जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है, वो कहीं आगे हैं। आज कौन सी ऐसी लड़की है जो कोई काम नहीं कर सकती? आज लड़की इंजीनियर है, डॉक्टर है, ड्राइविंग करती है, सब कुछ करती है। तो हमारी तो स्टार्ट से यही कोशिश रही है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। अपनी लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उसको कोई अपन बोझ नहीं मानेगी, वो अपना परिवार संभालेगी और दूसरा परिवार भी संभालेगी। अच्छा मैम, चलो एक बात और है, जिस प्रकार से जो लड़कियां हैं वो खेल के क्षेत्र में आप देखते होंगे, जैसे बबीता फोगाट, कई ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपना हरियाणा का, पूरा इंडिया का मान लो इतना नाम रोशन किया है कि हम कुछ मतलब उनके बारे में जितना कहे उतना ही कम है। तो जो खेल के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में जो लड़कियों का जो है रुझान गांव के अंदर तो लगभग मतलब कम होता गया है, लेकिन अब क्या है, उनके पेरेंट्स मानते नहीं कि क्या करेगी खेल के, तो मतलब उनको क्या सूचना देना चाहोगे? पहले क्या था कि पेरेंट्स इस चीज के लिए तैयार नहीं होते थे कि हमने अपनी लड़कियों को बाहर भेजना है, खेलने के लिए भेजना है। उनका मकसद ये था कि हमने अपने बच्चे को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखना है। बट अब लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है। जैसे दंगल पिक्चर आई थी, वो देखी। मोस्टली क्या है, स्कूल वाले भी और भी पेरेंट्स ने, सबको हमने बोला कि आप ये देखो, ये भी तो लड़कियां हैं, ये लड़कियां भी खेल रही हैं, तो आपकी लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? और बहुत लड़कियां थी ऐसी जिसमें ये एबिलिटी थी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं, उन्होंने अपनी लड़की को यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर अपने बच्चों को लेके जाते थे और उसके बाद वापस लेके आते थे। अब पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। कुछ पेरेंट्स तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि गीता बबीता की जैसे हैं वैसे ही हम अपनी बेटियों को बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात की है। सभी दर्शकों से देखो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जो अपनी बेटियां ना, उनको भाई कैद करके मत रखो। भाई घर में क्या होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको बोलते हैं कि क्या करेगी पढ़ के, कुछ बिगड़ेगी वो करेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो बिगड़ेगी उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका घर का इन्वायरमेंट अगर बढ़िया होगा ना तो लड़की ऑटोमेटिक ठीक रहेगी। अगर घर का इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं रहेगा ना तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले खुद का इन्वायरमेंट ठीक करो, अपना परिवार का किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो पहले बच्चों को समझाओगे, उनकी तरफ ध्यान दोगे। देखो कई बच्चे क्या होते हैं कि जिस प्रकार से टीचर की तरफ कहते हैं कि जब टीचर ने करवा दिया तो करवा दिया, लेकिन घर पर हम बच्चे की संभाल ही नहीं करते कि बच्चा क्या कर रहा है। तो मैम मतलब क्या है, जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पे, कोई शिकायत आई है आपके यहाँ पे कि बच्चे भाई पढ़ नहीं पाते स्कूल के अंदर, तो लेकिन वो घर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका मतलब कोई शिकायत आई हो आपके स्कूल के अंदर? अब आजकल तो नहीं है, बट पहले थोड़ी थी। इसका सबसे बड़ा वो क्या है कि बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं। हमारे स्कूल में ये लगातार प्रयास रहा है कि जितना, जब तक बच्चा पढ़ रहा है तब तक इनको मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि मोबाइल अगर पास में है, दोनों ही चीज़ें हैं, अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। बच्चा अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, बट बुरी बातों को एकदम ग्रहण कर लेता है। तो हमारी सोच है, हमने पेरेंट्स को मोस्टली ये बोला है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है उनको मोबाइल से दूर रखो। अगर मोबाइल से दूर रखेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक उनका पढ़ाई में ध्यान आकर्षित होगा। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से आज लड़के क्या है, पबजी गेम आ गया है और पबजी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्लास में मतलब कहीं पर अभी जैसे अपना स्कूल में तो ये है कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि फोन भी अलाउड नहीं है, लेकिन कईयों में मैंने देखा है, एकेडमियों में लगा लो, स्कूलों में 1-2 में कहीं खाली घंटी हो तो पबजी पबजी पबजी। तो उसका मतलब उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब जो ये गेम है बिल्कुल खतरनाक है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, सारा टाइम उसी के अंदर गवा देते हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस गेम? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस तरीके के जो गेम है इनका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा अपना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और ये वातावरण जो है ना, बाहरी जो संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति से हटके जो संस्कृति है, उसको ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं आज के जो है ना युवा है या विद्यार्थी है। उन्हें हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, हमारे देश का जो
अच्छा संस्कृति का वो रहा था। पुराने टाइम में एक नाम होता था हमारे देश का, उसको भूल के जो है ना नए जो चौंचले हैं, नई जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। उसकी वजह से उछल कूद की जो जिंदगी है या गलत दिशा में जाने का जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा अपना रहे हैं और अपना जो लाइफ जो बढ़नी चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और हमारा जो समाज है ना वो भी इस चीज को दे नहीं पा रहा। पहले ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के विरोध में विकल्प होता था, एक कोई ना कोई गांव में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई अच्छे अच्छे सॉन्ग है, कोई नाटक है, कोई और चीजें हैं, वो आज लुप्त हो गई हैं। खेल होते थे बढ़िया बढ़िया, बच्चे जो है ना सारा दिन परिवार है, 4 परिवार के सदस्य हैं, चारों के पास मोबाइल मिलेगा। तो ये जो संस्कृति आ चुकी है ना इसकी वजह से गड़बड़ हो चुका है और हमें इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए माँ बाप को कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या खेल रहा है या क्या कर रहा है, उससे बचाना चाहिए उसको। ये तो दोस्तों सबसे यही रिक्वेस्ट है आपसे, देखो जो सर ने, जो मैम ने और जो किशन सर ने जो बताया है उनके बात पर हम सुन तो लेते लेकिन गौर नहीं करते हैं। उसको अप्लाई करके देखो अपने जीवन के अंदर। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे ना अपने बच्चों के बारे में, कोई बड़ी चीज नहीं है पढ़ाई, उसको अच्छी तरह से हम अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। उसका कारण क्या है वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनका घर का जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ाई के जागरूक ही अच्छा नहीं है। और कई बार हम बच्चों को डांटते रहते कि पढ़ता कौन, ये कौन करता है, ये कौन करता है। उसका मतलब उसको देखो वहां पे, अगर ज्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब स्कूल में आप इंफॉर्मेशन दो कि हमारा बच्चा थोड़ा वीक है, आप थोड़ा बहुत कृपया ध्यान दे इसकी। तो दोस्तों यही बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दो, लेकिन आपको पता है कि अगर एक भी घर के अंदर से शिक्षित हो गया ना, वो सारी की सारी पीढ़ियों को शिक्षित करता जाएगा। ये बात रियलिटी है और रियलिटी बात यही है कि इन्वायरमेंट बढ़िया होगा तो बच्चे भी बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।